मेरे अजीज़ अहमद, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखो, पिछले 1 महीने के अंदर अंदर ना मेरी कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन थी सिर्फ, कि मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ हालात में तब्दीली आ रही है। जो कराची के अंदर जितने भिखारी, फ़कीर, गदागर जो मांगने वाले होते हैं ना, वो लोग बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहे हैं और इनोवेटिव होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, जो एग्जाम्पल्स, वो पिछले मुश्किल से 15 दिन की हैं, सिवाय एक एग्जाम्पल के। एक एग्जाम्पल थोड़ी सी डिस्टेंट पास्ट की है, लेकिन बाकी सारी एग्जाम्पल्स बहुत ही रीसेंट है। देखो, कल की परसों की बात है, मैं अपने घर के पास एक फूड स्ट्रीट है, वहाँ तक गया हूँ। एक बंदा आया मुझसे मांगने के लिए। अच्छा, मेरे मांगने के वालों पे ना मैं नॉर्मली माफ़ करो बाबा ही बोल देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ उन लोगों को पे करना, उन लोगों को कुछ डोनेट करना बेहतर समझता हूँ जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि यार यहाँ पे मुझे पता है कि यार इसके वाकई हालात ख़राब हैं, इसके साथ ये हो रहा है, कोई ना कोई मसाइल है ना, उसको डोनेट कर देता हूँ तो मुझे दिल को तसल्ली रहती है। लेकिन तो इसलिए ये इसको भी मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार माफ़ करो बाबा। वो बंदे का जो रिएक्शन था ना, वो मुझे हैरान कर दिया। वो ही वॉज लाइक, यार तुम समझ नहीं रहे हो यार, भूखा हूँ मैं, भूख लग रही है मुझे, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, भूखा हूँ मैं, भूखा। तो ये एकदम आई वॉज लिटरली शॉक्ड ना, और मेरे पास अल्फाज नहीं थे एकदम जवाब देने के लिए। अब जब आप शॉक में होते हो ना, तो आप ऐसे दे ही देते हो। आप तो ज़ाहिर है हमने भी दे दी उसको कि यार ये कैसा रिएक्शन था। बाद में ख्याल आया कि यार ये तो कोई इनोवेशन है। ठीक है, ये कुछ नया सीख कर आया है इतने दिनों के अंदर, कि जिसकी वजह से इसने जो ना ये किया है। अब अच्छा, अब थोड़े से 5-6 दिन पुरानी बात है, एक फार्मेसी तक गया हूँ मैं। गाड़ी, जैसी फार्मेसी से बाहर निकला हूँ, गाड़ी तक वॉक करने तक पीछे लग जाता है कोई ना कोई आपके, और वो आपके साथ उस वक्त तक आता रहेगा जब तक कि आप जो है ना गाड़ी दफ़ा नहीं हो जाओ, अपनी मंजिल की तरफ नहीं चले जाओ। वो आता रहेगा जब तक या तो उसको कामयाबी ना मिल जाए, या फिर जब तक कि आप चले ना जाओ। वो भी आया जा रहा था। अब जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, इतनी क्लेवरली उसने ना यूँ हाथ गाड़ी के दरवाजे के अंदर चौखट पर रख दिया। ठीक है, वो चौखट ही बोलते हैं शायद उसको, जो रबड़ होती है वहाँ पर रख दिया। ठीक है, मुझे तो नज़र नहीं आ सकता था, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अब हाथ पकड़ के ज़मीन पर बैठ गया, आई हुई आई, मुझे लग गई, मुझे लग गई, लग गई। मतलब अब वो जो है ना आपको ब्लेम डालना चाह रहा था आप पे कि यार आप तो मुझे फिज़िकल डैमेज दे रहे हो। ठीक है, अब जब आपने फिज़िकल डैमेज दे दिया गरीब आदमी को, आपके दिल में कई किस्म के डर आ जाएंगे कि यार हो सकता है यहाँ पे फ़कीरों की पूरी जमात मुझसे लड़ने के लिए आ जाए कि मैंने मारा है इसको। आप अब आप जो है ना 10-20 रुपये नहीं दोगे, अब आप उसको 200-300 रुपये दोगे, ताकि कि भाई कुछ जो चोट लगी है दिखा ले कहीं जाके, या हाथ पे जो लगी है तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए, इस तरह से देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल बहुत ही रिसेंट मैंने आपको बताया। मेरा एक कज़न है हारिस, ठीक है, फुप्पो का बेटा है मेरा, खुदा तर्स आदमी, बहुत ही अच्छा लड़का है। ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ कहीं पे टिक्का खाने के लिए, तो एक आंटी आ गई, आकर कहती हैं कि बेटा मुझे भी खाना खिला दो। इसने बोला चलो ठीक है आंटी, लग रही हैं खुदा तर्स आदमी, मैंने बताया। उसने ऑर्डर दिया कि आंटी को खाना खिला दो। आंटी ने बोला अच्छा मुझे ना 4 टिक्के चाहिए, 4 पराठे चाहिए। ठीक है भाई ये हारिस जो है ना, इसकी अपनी फैमिली 3 लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं, इन आंटी को 4 टिक्के दिलाएं, ये रीज़नेबल बात नहीं रहती। अब जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, लेकिन आप देख रहे हो कि, और यही हारिस के साथ एक और भी सीन अब मैं बताता हूँ। हारिस जो है यही धमतल के पास नाश्ता कर रहा था, वहाँ पर बच्चा आया कि यार मुझे चप्पल दिला दो। ठीक है, मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ। इसने बोला अच्छा ठीक है, लो चप्पल ले ले जाके। अब वो बच्चा जो है ना 2 दिन के बाद दोबारा चप्पल मांगता फिर रहा है। ठीक है, वो तो इतने लोगों से मांगता है, उसको याद ही नहीं किस किस से चप्पल मांग लिए, लेकिन दोबारा चप्पल मांगता फिर रहा है। इन हरकतों की वजह से जो खुदा तर्स लोग होते हैं ना, हारिस जैसे, वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उनका भरोसा उठना शुरू हो जाता है, और लोग भी देना बंद कर देते हैं। अब थोड़ा सा डिस्टेंट पास की एक बात बताऊँ। एक अंकल है, वो एग्जैक्ट जहाँ पर था ना उस तरफ वो अंकल जो है बनियान वगैरह बेचते थे, मौजे बनियान। ज़बरदस्ती रोज़ आके पीछे पड़ जाएंगे, मौजे खरीद लो, बनियान खरीद लो। यार कितनी खरीदेंगे आप, जाहिर है आप एक आध दफ़ा खरीद सकते हो। अब वो बैठ के अपनी दुखी कहानी बताना शुरू हुई कि यार असल में चक्कर ये है कि मेरी ना बीवी बहुत बीमार है, तो मुझे उसके लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने बोला चलो अभी कैश तो नहीं है मेरे पास, आप मेरे साथ चलें, ये ATM से मैं आपको निकाल के देता हूँ। मैंने 1000 रुपये निकाल कर दे दिए उनको। तो कह रहे हैं एक्चुअली मुझे 8000 रुपये की ज़रूरत है बीवी की इलाज के लिए। मैंने कहा मैंने तो दे दिए ना, अब आप कहीं और से भी ट्राई कर लें, कतरा कतरा दरिया बन जाएगा, आपके काम हो जाएगा। तो वो मुँह बना के चले गए इधर उधर। थोड़े दिन के बाद आए, दोबारा आके बोल रहे हैं वो याद है मैंने आपको बताया था कि बीवी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा हाँ शायद बताया था, याद पता नहीं। कह रहे हैं हाँ आपने मेरी हेल्प नहीं की थी ना, मेरी बीवी मर गई। अभी यार आप मुझे गिल्ट ट्रिप देने के लिए आ गए हो यार, कि मैं किस तरीके से जिम्मेदार हूँ? हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ योर रिस्पेक्टेड वाइफ? प्लीज़ यार ऐसे इन चीज़ों के ऊपर आप भी नज़र रखा करिए। अब एक अंकल हैं यहीं पर मेरे, ये भी एक रिसेंट वाला, मैं वापस आ रहा हूँ, ये घर के करीब वाले अंकल हैं मेरे। ये क्या करते हैं कि इन पे तो हमने पैटर्न नोट किया पूरा। ठीक है, अब ये मांग रहे होंगे आपसे आपकी गाड़ी के पास खड़े हुए, आप नहीं दोगे ना, उसके बाद ये यूँ करेंगे कि यार ये कैसे घटिया लोग हैं यार, नीच लोग, पैसे नहीं देकर गए मुझे। इस तरह का इनका रिएक्शन होता है कि यार लानत हो इन जैसे लोगों के ऊपर। मतलब ये कि अगर आपने नहीं दिया ना, ये इनका हक था, अगर आपने इनको नहीं दिया तो इनके साथ बहुत ही गलत किया है आपने। अब सबसे रीसेंट एग्जाम्पल, अभी 3-4 दिन पहले मैं किया मक्का पर गया हुआ था। वहाँ पर एक अंकल ना कह रहे हैं आके कि जग खरीदो मुझसे, ज़बरदस्ती कह रहे हैं जग खरीदो। मैं बोल रहा हूँ नहीं मुझे नहीं खरीदना। कह रहे हैं नहीं मुझसे खरीदो। मैंने वॉलेट खोला, 30 रुपये कैश था मेरे पास, मैंने वो 30 रुपये उनको देने की कोशिश की। कह रहे हैं कि तुमने मेरी इंसल्ट कर दी है, मुझे ये 30 रुपये नहीं चाहिए, मुझसे जग खरीदो।
एक तो ज़बरदस्ती बेच रहे हैं, जो ऑफ़र के बाद मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है फिर भी वो मुझे बोल रहे हैं कि ख़रीदो। चलो ठीक है, मैंने बोला कि मैं ख़रीद लेता, मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास ये 30 रुपये मैंने वॉलेट खोल के वही निकाला है, ठीक है, मेरे पास नहीं रहता कैश। कह रहे हैं एक काम करो, ईज़ी पैसा करो मुझे 500 रुपये का जग। अब ज़ाहिर है कि वो आपके पास एक हर चीज़ के वो नहीं होते एक्सक्यूज़ेस। तो अब मैंने बोला चलो ठीक है यार, आपकी हेल्प हो जाएगी, ईज़ी पैसा करता हूँ। मैं ईज़ी पैसा जैसे ही मैंने खोला है, उन्होंने कहा कि यार एक ऐसा देखो, मैं जो है ना ये जग बेच बेच के तंग आ गया हूँ, मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ, मेरी 4 बेटियाँ हैं, मुझे ना उनकी शादी भी करनी है और उसके लिए जो है ना मुझे जो है ना एक पापड़ का स्टॉल लगाना है, तो उसके लिए 5,000 रुपये चाहिए। तुम एक काम करो, मुझे 5,000 रुपये भेजो। तो और मैं यहाँ खारादर से आ रहा हूँ, मैं खारादर में स्टॉल लगाऊंगा। मतलब ये आप देखो, ये आप को एवोल्यूशन समझ में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कि पहले जो इस तरीके से आगे बोलते थे अल्लाह के नाम पर दे दो, या घर के बाहर से जो है ना कुछ भी पढ़ते हुए या चीखते हुए गुजर जाते थे, अब उससे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। देयर इज़ समवन हु इज़ काउंसलिंग देम, देयर इज़ सम एंटिटी और सम ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनकी काउंसलिंग और इनकी जो है ना प्रॉपर ग्रूमिंग कर रही है कि टाइम चेंज हो रहा है, जेन जी भी आ रही है, जेन जी से भी तो मांगना है, तो किस तरीके से मांगा जाए, इनोवेटिव होने चाहिए। इस चीज़ के लिए आप लोग भी ज़रा नज़र रखिएगा, आसपास एहतियात कीजिएगा और अपनी आंखें खुली रखिएगा, देखते रहिएगा कि कौन किस तरीके से नए नए तरीके से मांग रहा है। तो वो यहाँ पर आके मुझे भी शेयर करिएगा, ताकि मैं भी इनलाइटन हूँ, मुझे भी नॉलेज मिले कि आजकल और कौन से इनोवेटिव मेथड्स आ गए ऑफ आस्किंग फॉर मनी।